हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? PYQs एंड क्वेश्चंस ऑन बायट सर्वट लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस ऑन बायट सर्वट्स लॉ, बायट सर्वट लॉ एंड उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाइएगा। PYQs भी होंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, इरोडोव के क्वेश्चंस भी होंगे। तो प्रोसीड करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्वायर है, एक क्या है, स्क्वायर है विथ साइड लेंथ L, विथ साइड लेंथ L, स्क्वायर विथ साइड लेंथ L। साइड लेंथ कितनी है इसकी? L है। ओके, और इसमें से करंट कितना जा रहा है? I। ठीक है, फाइंड B एट O। O हमारा सेंटर पॉइंट है। हमारे सारे क्वेश्चन यही होने वाले हैं आज। फाइंड B एट O। B क्या है? हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ L है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये L है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या सीखा वायर में, वायर के दोनों एंड्स टच कराओ पहले तो उस पॉइंट से। ओके, फिर हमारी सेंटर से डिस्टेंस देखो, ये आएगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये L है टोटल और ये सेंटर पॉइंट है, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी? L/2। अगर इसे मैं D नाम दूँ तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर दो, है ना। D = L/2। अब D = L/2 आ गया। उसके बाद क्या प्रोसेस क्या है? ये दोनों एंगल निकालो, θ1 θ2। ओके, अब हमें पता है ये तो 90 डिग्री है ना। ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर डाला था, तो ये पूरा 90 डिग्री था। ये कितना जाएगा? 45 डिग्री ऑब्वियसली। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है, क्या पता है? ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे प्लस थीटा भी आएगा एक, है ना। ये तीनों होने चाहिए, तो यहाँ से थीटा निकाल लो। सिंपल सी बात है, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली इन θ2, ये θ1 है ना। सिमिलरली स्पेलिंग देख लो यार। सिमिलरली फॉर θ2 इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45 डिग्री आएगा। तो अब हमें करना क्या है? अब करंट की डायरेक्शन देखो, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो सिमिलरली की स्पेलिंग गलत है क्या? देख लेना भैया है। तो यहाँ पे आई करंट जा रहा है। अब इस वायर की वजह से इस O पॉइंट पे कितना आएगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। उसको कैसे लिखना है? वेक्टर फॉर्म में, इन द सेंस कि उसकी डायरेक्शन भी उसके साथ साथ लिखनी है। हमें इस वायर की वजह से भी चाहिए होगा। इसको वायर 1 दे दो, इसको वायर 2 दे दो, इसको वायर 3, इसको वायर 4। चारों वायर की वजह से O पे निकालना है। यहाँ पे θ2 आ गया। अब सीधा हमारा फॉर्मूला लगाएंगे, ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट की वजह से कितना होता है? B कितना होता है बताओ? μ0 I/4πd इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। इतना होता है? हाँ जी, इतना होता है। तो देखो यहाँ पे D क्या है? D हमारा L/2 है। तो B = μ0 I/4π L/2, ये आ जाएगा। साइन θ1 प्लस साइन θ2 कितने हैं? दोनों कितने हैं? साइन θ1 और साइन θ2 45। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। अब ये देखो 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री है, तो इसे मैं ऐसे लिख दूँ, चलेगा क्या? 2 इंटू साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। डालो फिर जल्दी से, μ0 I/4π इंटू L/2 इंटू 2 साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। तो यहाँ देखो √2 से 2 कैंसिल हुआ, तो √2 बचा। यहाँ 2 से 2 कटा, ये 2 बचा। ठीक है, अब देखो B कितना आ गया हमारे पास? μ0 I/2πL
पाई एल, ऊपर कितना था √2। अगेन देखो 2 से √2 कटेगा तो कितना बचेगा, नीचे √2 बच जाएगा। तो b इक्वल टू μ0I बाय √2 पाई एल, ये हमारा आंसर आया। किसका, एक वायर की वजह से। सर ये क्या पूरा आंसर है? जी नहीं, ये पूरा आंसर नहीं है। पूरा आंसर कैसे आएगा, इसकी डायरेक्शन भी बताओ। अब देखो करंट किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर हमारा आएगा थंब। ओके, इधर क्या आएगा हमारा, थंब। अब देखो थंब रोल आउट करो, रोल करो थंब को रोल करो, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएंगी, क्रॉस आएंगी। यहाँ पे क्या आएंगी, क्रॉस आएंगी। और यहाँ पे क्रॉस आएंगी, क्रॉस के लिए क्या यूज़ करते थे, -k। क्रॉस के लिए क्या यूज़ करते थे, -k। ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे -k आ गया तो इस वायर की वजह से हमारा कितना आया, μ0I बाय √2 पाई एल -k। अब एक बात सुनना, क्या ये वायर भी सेंटर पे 45 बनाएगी? जी हाँ। सेकेंड वायर, ये फर्स्ट वायर की वजह से आया ना, बी ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब यहाँ पे ये जो थर्ड वायर है, इसमें भी करंट ऐसे जाएगा। इसको निकालो ज़रा, ये देखो थंब ऐसे, तो ओ पॉइंट पे क्या है, क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस, इसकी वजह से भी क्रॉस। इस वायर की वजह से देखो आई कितना जाएगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, है ना। तो देखो निकालो, डाउनवर्ड, यहाँ पे देखो एंटर कर रही है फिंगर्स, क्रॉस। तो देखो सारी की सारी वायर्स की वजह से अंदर एंटर कर रही हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड्स, और सब एंगल सेम बनाएंगी, और ये डिस्टेंस डी भी सबके लिए सेम होगा। ये देखो ना, आधा l/2, यहाँ पे भी देखो l/2, यहाँ पे भी देखो l/2, है ना। तो सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या डायरेक्शन सेम हुई? जी सर, डायरेक्शन भी सबकी सेम होगी। कितनी आ रही है, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने एक वायर से निकाला उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो अगर हम b टोटल निकालते तो वो क्या बनता, b1 + b2 + b3, है ना, ड्यू टू वन वायर, फर्स्ट वायर, ड्यू टू सेकंड वायर, ड्यू टू थर्ड वायर, ड्यू टू फोर्थ वायर, ऐसा होता है ना। अब ये सारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है एक दूसरे के। तो क्या कर दूँ, 4 टाइम्स ऑफ b1 निकाला है तो b1 कर दूँ। आंसर क्या आ गया, b टोटल हमारे पास क्या आ गया बताओ, 4 × μ0I बाय √2 पाई एल इंटू -k। ओके, यहाँ से देखो √2 से ये काटोगे अगर तो भी कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो बी टोटल कितना आया, 2√2 μ0I बाय पाई एल। अच्छा ये आता है ना, 2√2 कैसे आया, 4 क्या होता है, 2 × 2, यहाँ फिर √2। ओ ये तो आता है ना, ये आ गया √2, समझे, है ना। हाँ मार्कर ये ना, होता कहाँ है। ओके, ये आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाउन कर लो, साइड हो गया हूँ एक बार को, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद अब इसी के बिहाफ पे ना जेई का क्वेश्चन करते हैं। अब वो जो जेई का क्वेश्चन है, याद है मैंने बोला था जब हम डायरेक्शन निकाल रहे थे ट्रायंगल वाला, तो मैंने बोला था जेई का क्वेश्चन है वही करेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से, 5 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो मिटाते हैं। अब ये हमेशा ये रहेगा, फाइंड बी एट ओ। ठीक है, आज हम पूरे लेक्चर में यही करने वाले हैं, फाइंड बी एट ओ। ओके, रात बहुत हो गई है तो आपको अजीब व गरीब दृश्य दिख सकते हैं इतने भी नहीं भाई है ना। चलो ट्रायंगल बनाओ, ये रहा ट्रायंगल। ओके, इसमें से करंट जा रहा है आई, कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, इसकी साइड लेंथ है एल, एल ले लो, डी ले लो, जो मर्जी ले लो। ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज तो पता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज तो पता है ना, क्या क्या होती थी, सारे एंगल सेम होंगे। ये एंगल है θ1, ये θ2, ये θ3, क्या होंगे, θ1 = θ2 = θ3। अच्छा ये जेई का क्वेश्चन है, जेई 2019। ठीक है, θ3, और सारे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें पता है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री। सिंपल है ना। अब जब सब 60 डिग्री के हैं तो ये एल है, ये एल है, ये भी एल है।
अच्छा ये क्वेश्चन बस इतना दिया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। होप सो 12th तक आ गए हो तो ये सब तो पता होगा ही, है ना, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी एल है। अब इसमें से करंट आई जा रहा है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। अब मेन पंगा क्या है सर, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, यहाँ पे जा रहा है करंट, यहाँ से बाहर इस वायर की वजह से डॉट, इधर जाएगा करंट अब ऊपर, यहाँ से गया यहाँ जाएगा इस वायर, यहाँ से देखो डॉट, इस वायर की वजह से भी डॉट, यहाँ से देखो सर यहाँ गया फिर यहाँ जाएगा, इसकी वजह से भी डॉट बाहर आ रहा है ना, अपनी तरफ आ रहा है ना, ट्रेन अपनी तरफ आती है क्या होता है, डॉट आता है, दूर जाती है तो एक्स, एक्स को दूर ही रखो, समझ रहे हो, है ना, तो डॉट। अब यहाँ पे मेन पंगा क्या पड़ेगा, अच्छा ये डॉट्स मिटा रहा हूँ अभी के लिए, थोड़ा डायग्राम अंदर का चाहिए। मेन पंगा पड़ेगा हमारा, पहली बात तो देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, है ना। अब सोल्यूशन करते हैं स्टार्ट, बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, सोल्यूशन करते हैं, देखो ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ओ पे निकालना है, ये पूरी लेंथ एल है, क्वेश्चन में दिख रहा है। अब हमारा मेन पंगा क्या है, इसमें से करंट आई निकाल दो, यहाँ पे मेन पंगा ये है, ये लेंथ चाहिए हमें, है ना, ये क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। अब इस लेंथ को निकालना ना हमें 10th क्लास में ही आ जाना चाहिए वैसे तो, बट इस लेंथ को निकालने के ना हम 2 तरीके देखेंगे अच्छे से, ठीक है, उन 2 तरीके से निकालना सीखना। पहली बात, ये जब भी सेंटर पे ओ होता है, ये ट्रायंगल की ये वाली जो हाइट है 2:1 में टूटती है, कितने में, 2:1। अगर पूरी हाइट मान लो सपोज 3 है, मानो 3 है ना, तो 2 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, मेरा मतलब ये है 2:1। कैसी टूटती है हाइट, 2:1। अगर ऊपर 2 है नीचे 1 होगा, मानो इसकी हाइट पूरी 9 मीटर्स है, 9 मीटर्स है, तो ऊपर वाला 2 रेशियो पकड़ लेगा, नीचे वाला 1, तो कितना हो जाएगा 6, ये 3 है ना। 6 और 3 का क्या आता है देखो, 6:3 मतलब क्या होता है, 3 1 जा 3 2 जा, है ना, ना 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 गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही हो रहा, सो सॉरी, 6:3 है ना, 1:2, सही आ रहा है, कोई इशू नहीं। तो हमेशा ऐसे ही टूटता है। अब देखो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से निकाल सकते हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री से निकाल के देखते हैं फिर करेंगे, ठीक है। अब इसका एक एंगल बाइसेक्टर लो और इसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही करूँ, ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री है ना, ये हमारा थीटा कितना आ जाएगा, बाइसेक्टर लिया टोटल 60 था, ये 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा सिमिलरली, है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखो ये वाली लेंथ कितनी है L/2, ये वाली कितनी है L/2, ठीक है, इसको मैं D नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लगा दो, tan थीटा निकाल दो। tan थीटा क्यों सर, यहाँ पे देखो इस D के हिसाब से D परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा इस 30 डिग्री के हिसाब से, या तो 60 ले लो, D बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला अगर तुमने 30 डिग्री लिया, जिसके साथ एंगल है वो बेस, या तो इसे बेस ले लो, इसे परपेंडिकुलर ले लो, या इसे परपेंडिकुलर ले लो। इसे परपेंडिकुलर लेने के लिए ये एंगल लेना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके साथ ये एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री को हम बेस लेके चल रहे हैं। tan थीटा क्या होता है बताओ, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पढ़ा था 10th क्लास में। अब देखो tan 30 डिग्री के हिसाब से निकाल रहा हूँ, tan 30 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर क्या है D अपॉन बेस क्या है L/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ कि नहीं, हाँ कि ना, ये ऊपर चला जाएगा तो 2D/L। tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 कितना होता है बताओ, 1/√3, 2D/L, है ना। यहाँ से D की वैल्यू निकालें अगर हम तो कितनी आ जाएगी बताओ, L/2√3, सिंपल। ये आ गया हमारा 10th क्लास के हिसाब से, किसके हिसाब से, 10th क्लास के हिसाब से। अब हम इसको ना वेक्टर के हिसाब से भी सॉल्व करके देखेंगे। सर देखो आपने जब रेशियो बताया था ना, यहाँ पे तो कुछ काम नहीं हुआ, आपने क्यों बताया, यहाँ देखो आप वेक्टर के हिसाब से करता हूँ। इतनी आ गई D की वैल्यू L/2√3, याद कर लो, साइड में नोट डाउन कर लो, L/2√3। अब देखो वेक्टर के हिसाब से करते हैं। वेक्टर के हिसाब से सुनना, ये हमारे एक लेंथ वेक्टर है, हाँ कि ना, ये हमारे एक लेंथ वेक्टर है। अब लेंथ वेक्टर हमेशा वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में क्या होता है, एंगल के साथ उसका कॉस थीटा, उसी वेक्टर का कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट में साइन थीटा।
इस L का पूरा यहाँ पे इधर तक, देखो हाइट यहाँ है ना, इसकी हाइट यहाँ तक है ना, तो यहीं तक लेंगे, ये आ जाएगा हमारा L cos थीटा। थीटा कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, टोटल 60 डिग्री। समझ रहे हो या नहीं? देखो हाइट यहाँ तक थी, है ना, हाइट यहीं पे मिल गई हमें, तो बेस यहीं तक लेंगे ना, सेंटर तक, इस सेंटर वाली लाइन तक। और हमारा जो एंगल था कहाँ से कहाँ तक उठ रहा, बेस से यहाँ तक उठ रहा था, तो 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट बना L cos 60, अब जो यहाँ पे बनेगा इसका एक कंपोनेंट, परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट बनते हैं ना, देखो टेढ़ा बन गया, परपेंडिकुलरली दो कंपोनेंट बनते हैं। यहाँ क्या बनेगा, ये वाला हमारा बना, ये हमारा बना L cos 60, ये बनेगा L sin 60। तो देखो इस हाइट की लेंथ कितनी हो गई, L sin 60, तो हमारे पास D क्या आ गया, L sin 60। D नहीं आया, ये पूरी लेंथ आई है, इस पूरी लेंथ को कैपिटल D ले लो, इस पूरे को कैपिटल D ले लो, ये हमारे पास क्या है, कैपिटल D। अब जो कैपिटल D की वैल्यू हमारे पास आई, कितनी आई, L sin 60, L sin 60 डिग्री, इतनी आई ना कैपिटल D की वैल्यू। अब देखो ये पूरी हाइट कितने में डिवाइड है, 2:1 में ना, तो हम क्या करेंगे, 1 निकालने के लिए इस टोटल को 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट, ये बीच में एक 1 पार्ट मिलेगा, एक और 1 पार्ट मिलेगा, हमें तो ये 1 पार्ट चाहिए ना, वही 1 पार्ट हमारा स्मॉल d है। तो इसे क्या किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। ये लेकिन किसके लिए, d के लिए नहीं, अब स्मॉल d के लिए। कैपिटल D तो इतना था पूरा का पूरा L sin 60, स्मॉल d क्या था, 3 से डिवाइड कर दो। अब स्मॉल d की वैल्यू कितनी आई, L sin 60 कितना होता है, sin 60 1/√3 या √3/2, √3/2, नीचे 3 था, है ना, ये 3 से √3 कैंसिल, तो कितनी आ गई, L/2√3। ठीक है, समझे, ये समझ आया, इजी है, दोनों मेथड से आएगा, कोई भी कर सकते हो। अब हमें डिस्टेंस मिल गई, इसकी डिस्टेंस मिल गई, कितने आ रही है, D इक्वल टू कितनी आ रही है बताओ, L/2√3। समझते हो जल्दी जल्दी, L/2√3, तो यहाँ पे स्मॉल छोटा सा लिख दो, D = L/2√3। ठीक है, अब देखो इस वायर की वजह से निकाल दोगे क्या, एंगल तो हमें पता ही है, तो इस वायर की वजह से निकाल दोगे क्या। अब देखो ये रही यहाँ से यहाँ तक, तो B कितना आएगा, ये फर्स्ट वायर ले ली, ये सेकंड वायर ले ली, ये थर्ड ले ली, करंट यहाँ से गया, फिर यहाँ गया, यहाँ आई ऐसे, फिर नीचे आई, है ना, ऐसे आया, तो B कितना आएगा, D/1 निकालते हैं। D/1 कैसे आएगा, देखो μ0I/4πD, है ना, D कितना था, L/2√3, यही था ना, ये तो निकाला हमने दो बार, है ना, अलग अलग मेथड से। अब देखो यहाँ पे, देखो कैसे हो रहा है, sin θ1 + sin θ2 कितना आएंगे, 60 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ sin 60 डिग्री कर दूँ, यही आता ना भाई। देखो sin 60 डिग्री + sin 60 डिग्री, यहाँ पे फॉर्मूला में डलता, sin θ1 + sin θ2, यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे काटा पीटी शुरू करो, इसकी डायरेक्शन तो बता दो सर। ये देखो डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ से एंटर कर रहा है, तो क्रॉस अंदर से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, तो क्या आएगा, डॉट पे क्या आता है, k कैप, गेटिंग। अब देखो B1 कितना आ गया, μ0I/4π, है ना, L/2√3। sin 60 डिग्री कितना होता है बताओ, sin 60 डिग्री √3/2, अभी तो किया था, √3/2। ठीक है, ये k कैप, है ना, 2 से 2 कैंसिल, ये √3 पूरा ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 बन जाएगा। ठीक है, सो सॉरी, ये 2 से 2 कटा, कितना हो गया B1 हमारे पास, B1 = μ0I/2πL × 3k कैप। आ गया ये, समझ रहे हो। तो हमारे पास B1 कितना आ गया, कहाँ है जगह, है ना, यहाँ बना रहा हूँ। देखो B1 = कितना आया, μ0I/2πL, है ना, μ0I/2πL k कैप। अब मेरे को बताओ सारी डिस्टेंस क्या सेम आएंगी क्या, बिल्कुल आएंगी, सबके एंगल 60 डिग्री बनेंगे क्या। अब देखो यहाँ पे ये काटो, देखो ये देखो, ये भी 60 आएगा ना, ये देखो ये भी 60 आएगा, और ये भी तो D है, स्मॉल d, है ना, कितनी आएगी लेंथ, L/2√3। ये देखो ये कनेक्ट करो, अगेन सेम 60 डिग्री। देखो
वापस देखो पूरा 360 बन जाएगा, 60 60 60 60 60 60 कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया, 360 डिग्री बन रहा है ना पूरा, तो पूरा कट रहा है, तो 60 60 बन गए पूरे। अब कितने आ गई B1। अब यहाँ पे देखो B1 है ना, ये वायर है, सेम वायर सेम वायर, तो B1 आप नीचे नीचे लिखते जाओ, ठीक है, इक्वल टू B2 इक्वल टू B3, ये आ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है B1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो B टोटल इक्वल टू B1 प्लस B2 है ना प्लस B3, इतना आना चाहिए। तो B टोटल को 3 टाइम्स कर दो भाई 1 के, 3 टाइम्स ऑफ B1, क्योंकि B1 निकाल लिया और B2 और B3 इक्वल थे इनके, किसके, B1 के। तो देखो B टोटल कितना आ गया, 3 इंटू इतना, तो ऊपर 3 है तो 9 कर दो सीधा, 9 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एल के कैप, दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। समझे कितना इजी है, जेई का क्वेश्चन था, कितना इजी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया, मिटा दूँ, मिटा दें, चलो। हम सारे क्या कर रहे हैं, फाइंड बी एट ओ, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एट ओ पे, ठीक है। देखो साथ साथ लिखते रहो, जो चीज़ मिस हो जाती है, वैसे तो मिस होनी नहीं चाहिए, मैं बहुत स्लोली लिख रहा हूँ, है ना। जो चीज़ मिस हो जाए जल्दी से लिख लिया करो, बाद में नोट्स बनाना इज़ समथिंग लाइक कि प्रॉब्लमेटिक होता है ना। बट मैं नोट्स PDF के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, थोड़े दिनों में, सारी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अब हम क्या करें, थर्ड क्वेश्चन ये करो, चलो ये वाला थर्ड क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ के ख़राब हो गया, अच्छा सा बनाओ। सबसे पहला काम डायग्राम, है ना, चलो ये बेटर है पहले से, ठीक है। ये हमारी इन्फिनाइट वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, ओके। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, छोटा सा गैप है ना, ये नेग्लिजिबल है, गैप इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब सर ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ओके। यहाँ पे O है ना, या O है, ये भी इन्फिनाइट वायर है। यहाँ से करंट ऐसे गया, देन ऐसे राउंड करेगा आई, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ये गैप नेग्लिजिबल है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना दो टाइप से कर सकते हो, एक टाइप से मैं कर दूंगा, दूसरी टाइप से आप ट्राई करना, ठीक है। कैसे ट्राई करोगे, देखो मैं कर दूंगा इन्फिनाइट वायर लेके, क्योंकि ये गैप नेग्लिजिबल है तो ये पूरा का पूरा क्या आएगा, जुड़ा होगा, तो पूरी इन्फिनाइट वायर ले लूँगा। आप क्या कर सकते हो, दो सेमी इन्फिनाइट वायर के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से देखो इस डिस्टेंस को मैंने किया R, इस डिस्टेंस को लिया R, गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड बी एट O, तो देखो यहाँ से ये सेमी इन्फिनाइट वायर है, इसकी वजह से देखो कहाँ आ रहा है, O पॉइंट पे बाहर, इसकी वजह से बाहर सेमी इन्फिनाइट सेंड, या इन्फिनाइट की वजह से ले लो, तो ये 1 और 2 है ना, पूरी की पूरी मिला के सेमी इन्फिनाइट कर दी, तो मैं इसे दे दूंगा B ड्यू टू 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 ऐसे कर दो, कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट का कितना आता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, कितना 2 पाई या 2R, म्यू नॉट आई बाय 2R, नॉट 2 पाई R, म्यू नॉट आई बाय 2R, इतना आता है सेमी इन्फिनाइट, सॉरी इन्फिनाइट की वजह से। अब सर्कुलर का एक वो बताया था आपको मैंने, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी लिख दो, बाहर की तरफ के कैप। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जनरल फॉर्मूला सर्कुलर के लिए, ये कौन सा है, 360 वाला है ना, तो इसके लिए कितना आता है, बताओ, सेमी इन्फिनाइट के लिए पाई आता है बच्चों, पाई आता है 2 पाई R, सेमी इन्फिनाइट है ना, सेमी इन्फिनाइट के लिए 4 पाई R, इन्फिनाइट के लिए 2 पाई R, सॉरी फॉर दैट, है ना। यहाँ पे देखो अब B ड्यू टू सर्कुलर लूप है ना, सर्कुलर लूप को मैंने 3 दे दिया, तो 3 की वजह से कितना आएगा बताओ, ये तो ईजी है, म्यू नॉट आई बाय 2R, 360 बाय, और वैसे भी निकाल रखा है, 360 बाय 360 आएगा, ये पूरा एंगल बनेगा 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री, कितना आ गया 2R। एंगल कैसे निकालोगे, देखो क्या बताया था मैंने, सर्कुलर लूप के लिए आप फिंगर से कर्ल कर सकते हो, तो कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ, देखो माइनस के कैप। अच्छा मेरे को बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है,
इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू ना ये वाली है। बताओ कैसे? देखो सारी चीज़ें सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में एक और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये छोटी हो गई, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा बी टोटल कैसे करेंगे? बी टोटल इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू माइनस के कैप, है ना, वेक्टर है, प्लस, है ना, प्लस करेंगे म्यू नॉट आई, आप लोग जल्दी कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो, 2πr इंटू के कैप। ठीक है, ये माइनस बाहर निकालो, बी टोटल इक्वल टू, इसे आगे कर दो। अब देखो ऐसा कुछ नहीं था, बस बड़ी जो चीज़ थी वो बताना ज़रूरी था। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, के कैप बाहर निकाल लो बिल्कुल ही, है ना, म्यू नॉट आई बाय 2πr, है ना, 2πr माइनस, माइनस क्या आएगा? माइनस म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। आप एक और काम भी कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर? अब इसको उल्टा करके, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू अभी भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये बताया ना ये छोटा है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो माइनस की कैप लगा सकते हो और इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बड़ा पसीना आ जाता है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। हुआ? नोट डाउन कर लिया? ओके, मिटा रहा हूँ, नोट डाउन नहीं किया तो पॉज करके कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये खुद ट्राई करना। ओके, ये खुद ट्राई करना एक बार, है ना, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना, इजी है। ये इन्फिनाइट वायर नीचे आई, ओके, ये सर्कुलर लूप है, अच्छा नहीं बना, ओफो, ये तो गिरेगा ज़रूर, एक लेक्चर में 10 बार गिरेगा। ठीक है, ये सर्कुलर लूप है मान के चलो, वैसे अच्छी नहीं बन रही, लेट मी ड्रॉ दिस करेक्टली। ओके, अब बेटर है, अब बेटर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक और वायर निकली, ये इन्फिनिटी की तरफ, करंट यहाँ से आया आई, यहाँ गया आई, देन यहाँ से निकल गया। ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट पे निकालनी है, निकालो, कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ये थर्ड वायर है। ठीक है, सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। अब देखो ये जो वायर है, फर्स्ट वायर बी ड्यू टू फर्स्ट सेक्शन कितना आना चाहिए? मैं बोलूँगा 0। सर कैसे 0? आपने अचानक कैसे लिख दिया? अब देखो यहाँ पे ये वायर है, जो एक वायर सीधी आई है, जा रही है, इसके मैं यहाँ पे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोलूँगा। अगर यहाँ निकालता तो देखो आप ऐसे एंगल बनाते, ऐसे एंगल बनाते, ये एक एंगल, ये एक एंगल। अब देखो यहाँ बनाते वक्त ये पहला एंगल देखो पूरा खुल गया ऐसे, ये दूसरा एंगल पूरा ऐसे बंद हो गया, तो दोनों एंगल क्या हो गए? θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 0 डिग्री। समझे? कितना हो गया? 0 डिग्री। डाल के देखना जरा वायर के फॉर्मूला में, म्यू नॉट आई बाय 4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, दोनों 0, 0 इंटू ऑल कितना हो गया? 0। तो कितना आएगा? b ड्यू टू 1 0। समझे नहीं समझे? नहीं समझे क्या? करके दिखाना पड़ेगा। देखो b कितना आएगा, इंक खत्म हो गया, 1 सेकेंड, म्यू नॉट आई बाय 4π कितना है ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r होगा, क्वेश्चन में दिया होगा रेडियस ऑफ द सर्कल r। ठीक है, कितना आएगा? साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो b कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 4π, 0 प्लस 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। समझे क्या? बताओ, समझ गए ना? इजी। तो फर्स्ट वायर की वजह से कितना आ गया? 0। अच्छा लिख सकते हो, ये मैंने मिटा दिया, जगह चाहिए थी, लिख लेना। ठीक है, अब देखो ये वाली वायर क्या है? सेमी इनफिनाइट वायर, कितना डिस्टेंस दूर? r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। सेमी इनफिनाइट वायर का कितना आता है? b ड्यू टू थर्ड सेक्शन कितना आएगा? थर्ड सेक्शन कितना आएगा बताओ? म्यू नॉट आई बाय 4πr। सिंपल, ये तो पता ही है हमें। ठीक है, अब सर्कुलर लूप की वजह से b2 कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2r θ/360। याद है जनरल फॉर्मूला? θ/360, यही था ना, θ/360।
360। अब थीटा कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे लूप पे कितना बना रहे हैं, जितनी ये लूप घूमी है उतना होता है, कितना है 180 डिग्री है, सिंपल है ना। तो ये देखो कितना आ जाएगा 180/360, कितना आ गया 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, दैट्स इट। अच्छा हाँ, इनकी डायरेक्शन तो लिख दो, देखो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से देखो बाहर के कैप आ रहा है ना, डायरेक्शन में भूल मत करना, इस चैप्टर में डायरेक्शन ही है बस। अब देखो इसको फिंगर से कर सकता हूँ, सर्कुलर लूप है, ये देखो अंदर, ठीक है, ये देखो अंदर कैसे आ गया -k कैप। अच्छा बताना कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है छोटी वैल्यू, देखो पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है एक और, नीचे डिनोमिनेटर में जब भी बड़ी वैल्यूज होंगी तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी। बी टोटल कितना हुआ b1 + b2 + b3, है ना, इनका वेक्टर समीशन, इस ये तो 0 आ गया, तो बी टोटल कितना हो गया हमारे पास, बी टोटल हो गया μ0I/4πr, माइनस इसका बाहर निकाल दो, -μ0I/4r, ठीक है, और के कैप दोनों में से कॉमन, आंसर, ठीक है, डन। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया है ना, बी टोटल आ गया हमारा, ये आंसर था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कर लो जल्दी, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है हमारा, आ जाओ। अच्छा उससे पहले इंक डाल लेते हैं, 1 सेकेंड, अभी ना जब तक साइड आए हैं तब तक आप ना थोड़े सारे क्वेश्चंस देख लो एक बार, जब तक इंक डाल रहा हूँ। वायर का फॉर्मूला देखो एक बार अच्छे से, क्योंकि देखो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, जितनी थियरी पढ़ाई है उसके हिसाब से ना हो जाने चाहिए सारे के सारे, उसके हिसाब से सारे हो जाने चाहिए। नहीं हो रहे तो रिवाइज़ करो, बहुत ज़रूरी है, नहीं हो रहे तो रिवाइज़ करो, एक बार रिवाइज़ करके आना बहुत ज़रूरी है, मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, रिवाइज़ करके आइएगा, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, सर क्लास से पहले ही इंक डाल दिया करो, डालता हूँ भाई, आपको पढ़ाते पढ़ाते ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या था, 5th क्वेश्चन हमारे पास ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है, ओके। देखो ये थी हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर, इधर भी सेमी इनफाइनाइट वायर, ओके। यहाँ पे a, पे निकालना है, ये a, 0 है, मतलब O पॉइंट है, ठीक है, a, पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ज्वाइन करो, देखो सिंपल सी बात है, a, मतलब इतने डिस्टेंस भी a है, इतने डिस्टेंस भी a है, ठीक है। यहाँ से करंट आया ऐसे I, यहाँ पे चला गया ऐसे I, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना था, ये एंगल तो हमारे पास ऑब्वियसली 90 होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये 90 डिग्री आ जाएगा, पता है ना, बताया था, और ये एंगल भी 90 आएगा। तो यहाँ से अगर इस वायर का θ1 देखूँ, ये कितना आ गया 90, है ना, इसका भी देखता, इसको अगर θ1, दूसरी वायर है ना, ये सेक्शन 1 ले लो, ये सेक्शन 2 ले लो, ठीक है, तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब यहाँ देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, ठीक है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लिया तो ये कितना आ गया 45 एंड 45, क्योंकि ये पूरा 90 था ना, देन ये भी 90, ये भी 90, ये 45 45, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने एंगल निकाल लिया। तो θ1 कितना हो गया 90 दोनों वायर्स में, एंड θ2 कितना हो गया 45 डिग्री, डन, θ2 45 डिग्री। अब बैट सॉर्ट लॉ लगा दो, B/1 कितना आ जाएगा बताओ, फर्स्ट पे निकालता, सेम 2 का भी है, μ0I/4π। अच्छा ये कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, अच्छा ये निकालनी है, ये निकालनी है, ऑब्वियसली ये निकालनी है, ठीक है। ये कितनी है, a है दोनों में, 4πa sin θ1 प्लस sin θ2, sin 90 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ओके। यहाँ पे देखो μ0I/4πa sin 90 कितना होता है 1, sin 45 1/√2, ठीक है। यहाँ देखो B/1, इसका एंगल निकाल लो, अच्छा डायरेक्शन तो निकाल दो, ये देखो इधर के कैप, अब देखो ये नीचे जा रही है बाहर की तरफ, के कैप, दोनों का क्या है
के कैप है, समझ रहे हो ना, दोनों का के कैप है, तो ड्यू टू 1 ये कितना आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, ये कितना आ गया, ये देखो एलसीएम ले लो, √2 + 1 बाय √2, सही चल रहा है, इनटू के कैप, यहाँ पे देखो √2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, b1 = म्यू नॉट आई बाय 4√2 इंटू पाई ए, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 + 1। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो बार बार करते आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ मतलब क्या, हमारी तरफ है, देखो तुम्हारी तरफ आएंगी, ये देखो ऐसे बाहर ऐसे आ रही है ना, ये देखो नीचे इस पॉइंट पे देखो, ऐसे नहीं यहाँ पे करेंगे तो क्या है अंदर जा रही है, नीचे देखो यहाँ से बाहर आ रही है, तो बाहर आ रही है तो क्या हमारी तरफ है ना, तो यहाँ से इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, बी टोटल, अगर बी टोटल करूँ तो क्या आएगा b1 + b2, एंड b1 एंड b2 क्या है इक्वल है भाई, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी, क्योंकि देखो ना यहाँ से ये भी कितना बनाएगा 90 बनाएगा, और यहाँ पे 45 बना रहा है, सेम आ रही है, तो बी टोटल करूँ अगर मैं, तो कौन सी निकाली हमने, b1 निकाली है ना, 2 टाइम्स ऑफ b1 दैट्स इट इनटू के कैप, क्योंकि दोनों बाहर की तरफ आ रही थी, तो निकाल दो, यहाँ पे निकाल रहा हूँ बी टोटल, ठीक है, बी टोटल इक्वल टू कितना आ गया देखो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4√2 पाई ए √2 + 1 दैट्स इट, ये देखो 2 1 ज़ा 2 2 सा, कितना आ गया b1 बी टोटल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू √2 + 1 है ना, बाय कितना आ गया 2√2 पाई है, 2√2 पाई, कितना इजी है बताओ, ये रहा आंसर इनटू के कैप, ये रहा आंसर, नोट डाउन कर लो जल्दी से, इजी है कोई मुश्किल नहीं है, इस टॉपिक से देखो जितना आपको कंसेप्ट आना चाहिए ना उतना आता है, आप सारे क्वेश्चन लगाते जाओगे ना बहुत इजीली हो जाएंगे, मेरे कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको ये क्वेश्चन देता आप खुद भी कर लेते, समझ आया इतना, नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो। अच्छा मैं साइड हो जाता हूँ, बहुत इजी है, आराम से होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो मिटाऊँ, मिटा दूँ, मिटा दूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा 6th क्वेश्चन है शायद, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 2 सिमिलर जगह आया हुआ है सिमिलर से क्वेश्चन, बस थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा है। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, उन चैप्टर्स के नाम मतलब पढ़ा ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे टपके हैं हम, तो कैसे समझ आएगा, समझ आ जाएगा, ईजी है, थोड़ा सा किरचॉफ लॉ है ना, फिर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन ड्रॉ करता हूँ, एक फिर सॉल्व करेंगे, ये रही हमारी इन्फिनिट वायर, ठीक है, ये रहा सर्कल, अब तो अच्छा बना है, बढ़िया बना है, चलो चलेगा, ये रही वापस अगेन इन्फिनिट वायर, यहाँ से करंट आया आई, यहाँ पे आई का ही पंगा दिया गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे इसरो का था, ठीक है, इसरो का क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ से आई नीचे गया, यहाँ से आई नीचे, और देन मैं बोलूँगा यहाँ से आई यहाँ पे भी ऊपर आया, देखो यहाँ हो क्या रहा है, और फाइंड बी एट ओ, वो यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है, फाइंड बी एट ओ, देखो क्वेश्चन क्या होता, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखो यहाँ पे अगर वायर आ रही है तो यहाँ पे आने के बाद इस जंक्शन से ना इक्वली टूट जानी चाहिए थी, इक्वली टूट जानी चाहिए थी, कहाँ समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़ा सा पड़ा है तो देखो अगर यहाँ पे करंट आता आई है ना, और ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों है ना सिमिलर है ऊपर नीचे, तो कितना आएगा I/2 और I/2 है ना, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया आई और डायरेक्शन देखो यहाँ नीचे जा रहा है, अब नीचे आने के बाद भी यहाँ से ऐसे जाता अगर, तो यहाँ अगर आई जा रहा, आई भी नहीं जाता, I/2 जाता, तो यहाँ I/2 जाता, हो क्या रहा है यहाँ, बात समझे नहीं समझे, बात सुनो ध्यान से, यहाँ से आई आया, सबसे पहली बात तो अगर यहाँ आ रहा है तो ऐसे बटना चाहिए था, समझ रहे हो, मेरे हाथों को देखो देखो ऐसे ऐसे बढ़ता, तो इधर I/2 इधर I/2, उसके बाद भी अगर ये यहाँ आया इस पॉइंट पर अगेन देखो ऐसे बढ़ता I/2, लेकिन हो नहीं रहा, तो इसरो में क्या दिमाग लाया ये देखना ध्यान से,
यहाँ पे ध्यान दो ज़रा, ठीक है। यहाँ पे ये जो लूप है ना, हाथ को देखना आराम से, ये लूप है ना यहाँ आई, देन ये नीचे लेके गए, यहाँ से वापस एक और लूप घूमी, समझे, फिर ये नीचे आए, फिर ये यहाँ गए। क्या समझे मेरी बात? उन देखो क्या दिमाग लगाया। यहाँ देखो इन्फिनाइट वायर यहाँ से आई, यहाँ तक आ गए, फिर उन्होंने यहाँ से देखो नीचे जा रहे हैं करंट, ये नीचे की डायरेक्शन थी ना, नीचे जा रहे हैं, यहाँ रुका नहीं, आगे नहीं गया, यहाँ से एक और लूप घुमा दी, ये देखो यहाँ तक आ गया। अब वापस नीचे जाना है, यहाँ से ये गया ऐसे। क्या समझे? आया समझ? फिर यहाँ पे ये। अच्छा बताओ एंगल कितना बना बीच में? एंगल कितना बना? यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इससे सिमिलर जेई का है अगला, ठीक है। चलो ये डायग्राम नीट सा बना देते हैं हम वापस से, साफ सुथरा सा। ओके, यहाँ पे डॉट ओ, यहाँ पे कितना ज़्यादा आई, यहाँ से वापस आई, समझ गए हो ना डायग्राम? तो अब यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। अब देखो ये दो सेमी इनफिनाइट वायर हैं, ये दो कितनी है? सेमी इनफिनाइट वायर है। अब देखो यहाँ से ये जाएगा करंट, तो ओ पे क्या? बाहर। अब देखो यहाँ पे भी ओ पे बाहर, और देखो रेडियस ही है ना, तो डिस्टेंस भी सेम। तो मैं एक वायर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? देखो मेहनत ज़्यादा नहीं है, समझो, दिमाग लगाओ। ये वायर सेम इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है, करंट यहाँ जा रहा है, तो थंब यहाँ रखा तो ओ पे बाहर, ये भी करंट जा रहा है, थंब ओ पे, यहाँ पे आई पे थंब रखा, ओ पे फिंगर्स बाहर, ओ पे फिंगर्स बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों वायर्स की वजह से फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन इन दोनों की वजह से क्या सेम आ रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज B1 इज इक्वल टू B2, तो B1 निकाल दो, है ना, B1 निकाल दो, कितना आएगा B1? देखो सेमी इनफिनाइट की वजह से कितना आता है? म्यू नॉट आई बाय कितना आता था? 4 पाई आर इंटू 2 कर दो, B1 B2 आ जाएगा, या तो B2 भी इतना आएगा, ये लो B2 भी निकाल लिया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। सिंपल। के कैप समझ गए हो ना? बाहर आ रहा था यार, समझो, बाहर आ रहा है ना। देखो ये आया ऐसे, ये देखो बाहर, ओ पे क्या है? बाहर। देखो यहाँ पे करोगे तो ये देखो ऐसे गया, समझ रहे हो? ऐसे गया, बाहर। कर्ल करो, ओ पे कर्ल करो, यहाँ से देखो एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट कर्ल। अब देखो यहाँ देखो, इधर की तरफ देखो जल्दी से, ये गया इधर, ये देखो यहाँ से एंटर, यहाँ से बाहर, ठीक है। तो के कैप दोनों कैसे आ गए। अब ये है पूरा का पूरा थर्ड सेक्शन, बोल दिया थर्ड सेक्शन। यहाँ पे आई जा रहा है थर्ड सेक्शन में देखना, थर्ड सेक्शन में हम जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट यहाँ पे थीटा की दिक्कत पड़ेगी। कैसे दिखाता हूँ? बी थर्ड सेक्शन क्या था? म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा अपॉन 360 था ना, थीटा अपॉन 360। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले वायर आई, पूरा देखो एक लूप घूमी 360 डिग्री। पहला क्या था? थीटा 360 डिग्री, ध्यान से देखना, 360 घूम रही। यहाँ देखो, यहाँ से शुरू किया, यहाँ आके खत्म हो गई, 360 हो गया ना। अब देखो यहाँ से वापस इतना और घूमा, यहाँ से स्टार्ट हो गई ये वायर, यहाँ से देखो आधा और इतना और घूमा, नहीं घूमा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया। ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो थीटा ध्यान रखना, 360 प्लस कितना आएगा? 180 डिग्री। डन। तो देखो यहाँ पे आ गया। अब इसका आंसर निकाल दो जल्दी से, एंगल तो देख लो। देखो कर्ल कर सकते हैं फिंगर से, सर्कुलर लूप है, फिंगर से निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन, थंब हमें मैग्नेटिक फील्ड दे देगा इन सर्कुलर लूप। देखो ऐसे बाहर क्या आ गया? के कैप। अब देखो B ड्यू टू 3 थर्ड सेक्शन, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 360 प्लस 180 कितना होगा बताओ? सपोज ये 5 कितना हो जाएगा? बताओ कर लो यार। 360 प्लस 180 कितना हो गया? 0 6 और 8 कितना? 14 1 कितना हो गया? 4 5 540 बाई 360 0 0 गया, कितना आ जाएगा बताओ? 9 कितना आ रहा है? 9 4 जा 9 5 जा कितना आ रहा है? 9 4 जा आ गया, 9 5 जा 9 6 जा आ गया। तो यहाँ पे कितना आया? ये गलत आ रहा है कुछ, सही है। B3 कितना आ गया? म्यू नॉट आई, है ना, यहाँ पे 6 बाहर ले, 6 म्यू नॉट आई बाय 4r। ये देखो सर्कुलर लूप कैसे इतना, और डायरेक्शन क्या थी? के कैप। डन। समझ पा रहे हो? अब देखो B1 B2 B3। अब देखो B टोटल क्या है हमारे पास? B टोटल क्या है? B1 प्लस B2 प्लस B3।
सिंपल, इतना कर दो यहाँ पे, ये मिटा रहा हूँ, नोट डाउन करो, मिटा रहा हूँ, नोट डाउन करो, कर लिया, यहाँ तक कर लेना, ये करो पहले, जल्दी 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 मिटा रहा हूँ। देखो अब देखो B1 प्लस B2 प्लस B3, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब देखो B टोटल क्या था, मैंने तो मिटा दिया, तुमने लिख रखा है, सीधा प्लस कर दो, मैं फिर से करके दिखाता हूँ। इन दोनों की वजह से 2 टाइम्स ऑफ, इन दोनों की वजह से कितना आता, म्यू नॉट आई बाय कितना 4 पाई डी 4 पाई आर, तो ये तो काट दो, 2 कर दो, ये हटा दो, सिंपल। इसका कितना था के कैप, प्लस यहाँ पे भी के कैप आ रहा था, कितना आ रहा था 6 म्यू नॉट आई बाय, नीचे कितना आ रहा था, ऊपर था कितना 6 बाय कितना था, वापस निकाल लो ना, 540 बाय 360, 0 0 गया, 9 4 जा 9, कितना 6 जा, कितना आ गया 6 बाय या बाय 4 इंटू 2 आर, इतना ही था। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, बी टोटल इक्वल टू के कैप कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस 6 म्यू नॉट आई बाय 8 आर, दैट्स इट, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से आई कॉमन निकाल दो, म्यू नॉट निकाल दो, आर निकाल दो, बट दैट्स इट, चलेगा इतना, ठीक है। आंसर कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, देख लो कोई गलती तो नहीं, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई, देख लो, चेक कर लो इधर, 540 बाई 360 कितना आएगा बताओ। यहाँ पे अगर ऐसे करें, सही है ना सब, बताओ सही है या गलत आ रहा है यार, कुछ गलती तो नहीं की, नहीं की कोई गलती, आगे चलो, ठीक है, प्रोसीड करते हैं। ये हमारा इसरो का क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट है जेई का क्वेश्चन, बहुत सिमिलर है। उन्होंने बस क्या किया, यहाँ पे ना ये देखो, ये डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे कर दिया I/2 नीचे जा रहा है, यहाँ पे भी I/2, यहाँ पे नॉर्मल रूल है ना किरचॉफ का। यहाँ पे अब देखो पूरे दोनों I आया, यहाँ से दोनों I/2 और ये इधर I, समझे नहीं समझे, यहाँ पे आया I, यहाँ पे बटा जंक्शन पे I, यहाँ पे ब्रेक नहीं है भाई, यहाँ पे दोनों जंक्शन पे बटे, यहाँ पे I/2 सिमिलर थे ना, सेमी सर्कल दोनों कटे और यहाँ से सिम, ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही था। अब ये जेई का क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये करने का ट्राई करो, एक बार करने का ट्राई करो, टाइम लो थोड़ा सा, 1 मिनट तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया, एक बार करने का ट्राई करो। ये I/2 ये फर्स्ट सेक्शन है ना, ये फर्स्ट सेक्शन, ये मैंने 3 बोल दी, ये 2 बोल देता हूँ, इसे मैं 4 बोल देता हूँ। अब तो दोनों अलग सेक्शन हो गए ना ये, करके देखो, एक बार ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, टेक योर टाइम। जल्दी करो, यहाँ ध्यान मत दो वीडियो पे, टाइम दे रखा है, जल्दी करो। देखो जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कंसेप्ट क्या क्लियर होंगे, मेनली तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही लगाने हैं ना, और कुछ थोड़ी करना है, मेनली क्वेश्चन ही लगाने हैं, ठीक है, करते जाओ। चलो मैं करूँ, अब मैं करूँ, नहीं हुआ तो, और मना करने का तो पॉज करके करो, मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन, देखो वापस से फर्स्ट सेक्शन और फोर्थ सेक्शन, देखो बाहर तो कितना आ जाएगा, B1 + 2 अगर मैं कर दूँ सीधा, 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, 2 पाई डी या 4 पाई डी, 4 पाई डी है ना, तो यहाँ से 2 कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय कितना आ गया 2 पाई डी। देखो डायरेक्शन देख लो, बाहर के कैप कितना आ गया, के कैप, ओके। अब देखो आगे देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, करने की भी ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखना। वैसे तो फिजिक्स में क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार करने के बाद है ना आपके दिमाग में रह जाना चाहिए कंसेप्ट, इतना होना चाहिए। अब देखो ये जो लूप है ये 180 डिग्री पे है, ये लूप है ये 180 डिग्री पे है, समझ गए। अब देखो इसे कर्ल करो, करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, देखो अंदर की तरफ। अब इसे कर्ल करो बाहर की तरफ, ये हमें देगा माइनस के कैप, ये हमें देगा प्लस के कैप, दोनों के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, बिल्कुल एक्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जब दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, 0। B ड्यू टू 2 + 3
2 + 3 सीधा 0। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट का कर दिया था, इन दोनों की वजह से क्या आई, 0 आई। आंसर आ गया हमारा। बी टोटल कितना है, बी टोटल कितना है, बी 1 + 2 कर दो, या बी 1 + B2 कितना आ गया हमारे पास, μ0I/2πd। सिंपल। ओके के क्या, डन डन। बिल्कुल। अब देखो मेरी बात सुनना, नीट में भी अब ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला हटा रहे हैं, इतना तामझाम हटा रहे हैं, तो कौन से क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। कंसेप्चुअली हाई कर पाएंगे। अब जब तुम्हें कैलकुलेशन में नहीं फंसा पाएंगे तो कहाँ फंसाएंगे, कंसेप्चुअली फंसाएंगे ना। देखो कल ही हुआ ये, कल ही हमारी क्या थी, 8 तारीख थी, 8 अक्टूबर 2023, तो ये तभी हुआ। तो भाई अब ये क्वेश्चन ना ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकते, ये नीट में आने के ना हाई चांसेस है। अब तो ध्यान से करो, ठीक है। बोर्ड्स में तो ठीक है नहीं आते, बट ये कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो 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 चलो, ये क्वेश्चन सारे लग जाएंगे ना, उसके बाद आप एक बार ना PYQ और कुछ बच्चे होंगे, अगर मेरे को तो नहीं लगता शायद बच्चे होंगे, या कुछ भी बच्चे होंगे तो उठा के करके देखना। बाय द वे उसके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ PYQs आएंगे, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ये हमारा आ गया, यहाँ से ये ऐसे, ये कुछ हमारा लैपटॉप जैसा है, फील कर पा रहे हो, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, टेढ़ा हो गया हल्का सा। अब देखो यहाँ पे ये, अब करा, ये हुआ थोड़ा सा, अच्छा समझ पा रहे हो ना, लैपटॉप जैसा है एक, यहाँ पे पॉइंट O है, देखो समझ पाए ये कैसा है कुछ, ये देखो, देखो आपको दिखाऊं, कोई बुक वगैरह, ये तो कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा है, समझे, ऐसा, ठीक, डन, कुछ ऐसा ही है, ओके, है ना, ऐसा, समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, ओके। अब देखना इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, यहाँ से एक इन्फिनाइट सेमी इन्फिनाइट वायर गई ऐसे, ये सेमी इन्फिनाइट वायर है, करंट लेके गई अपने अंदर आई, यहाँ पे एक लूप घूमा, ठीक है, डन, यहाँ से वापस से बाहर निकल आई, आई करंट लेके, यहाँ पे आई करंट। मेरी बात समझे, मेरी बात समझना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। सेमी इन्फिनाइट वायर थी, ये समझो, यहाँ से आई, यहाँ टकराई, है ना, यहाँ से गई वापस चलती जा रही है, यहाँ टकराई, यहाँ टकराने के बाद इसने बनाया कुछ ऐसा सर्कुलर लूप, ठीक है। अब सर्कुलर लूप बनाने के बाद यहाँ से वापस निकल गई, समझ पा रहे हो, यहाँ से वापस निकल गई, आया समझ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आई करंट जा रहा था वो पॉइंट पे, अब देखो यहाँ पे 3 सेक्शन है, 1 2 3। अब यहाँ पे डायरेक्शन ना बहुत मैटर करने वाली है, डायरेक्शन बहुत मैटर करने वाली है। अब देखो O पे निकालना है, सर्कुलर लूप की वजह से तो तुम समझ गए होगे, बहुत ईजी है, कितना ईजी है, ये भी ईजी है, इनमें बस डायरेक्शन देखना भी। देखो सर्कुलर लूप में आई ऐसे गया अंदर की तरफ, कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू सेकेंड सेक्शन, अच्छा बी टोटल क्या आएगा, पहले ही लिख दो ना, B1 + B2 + B3। B2 क्या आएगा बताओ, B2 ईजी है, यहाँ देखो μ0I/2R θ/360, 180, 180/360 1/2, यहाँ पे 4R आ जाएगा, फिर भी कर लो 180/360 कितना आ गया, 0 0 18, ये गया, कितना आ गया, बताओ 1/2, यहाँ पे कितना आ गया, B2 μ0I/4R, इतना आ गया। डायरेक्शन क्या थी बताओ, ये देखो ऐसे गया तो -k कैप। अब देखो ये जो वायर है, ये देखना कुछ ऐसा था ना, ऐसा। देखो यहाँ पे जब अंदर आई, है ना, तो यहाँ देखो ये वायर कुछ ऐसी थी अंदर की तरफ, तो एक करंट यहाँ है, तो ये देखो ऐसे कल करेगी ना, मेरी बात समझ, ऐसे समझ पा रहे हो, ऐसे समझ रहे हो, देखो ऐसे कल कर रहा है, तो ये वायर ऐसे गई, तो ये कर्ल ऐसे, तो यहाँ पे
इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी इस वायर की कुछ ऐसे आ जाएगी, सर्कुलर टाइप। इस पॉइंट पे कैसे आएगी, डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, देखो यहाँ आई तो देखो ऐसे जाता, ऐसे नीचे, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे नीचे है ना, और नीचे का क्या बताया था याद है, माइनस जे कैप, है ना, डाउनवर्ड्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम याद है, माइनस डाउनवर्ड में माइनस जे कैप। अब देखो इस वायर की वजह से देखो बाहर आती ना आपकी तरफ, तो देखो यहाँ से कर्ल करो, यहाँ पे वापस ऐसे सर्कल घूमता, तो इसकी वजह से भी क्या होता, ये देखो, इसलिए डायरेक्शन में थोड़ा अजीब था, यहाँ पे भी माइनस जे कैप। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, जी हाँ सर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, B1 और 3 के, तो B1 जितना है B3 उतना है, निकाल लो एक बार और डायरेक्शन लिख देना, माइनस जे कैप कितना आएगा, सेमी सर्कुलर से पता ही है यार, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। अच्छा ये क्या है, ये हमारा रेडियस है, ये सुनना मेरा, रेडियस है, तो रेडियस तो हर जगह सेम होगा ना इसका सर्कुलर लूप में, ये भी आर ये भी आर, तो देखो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ओके सेमी सर्कुलर लूप। अब इसकी डायरेक्शन क्या आई, माइनस जे कैप, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों हो जाएंगे, 1 + 3 करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ रहे हो ना। देखो यार कर देता हूँ कोई बात नहीं, B3 कितना आएगा, अगेन 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जे कैप, यहाँ पे भी जे कैप, ठीक है, यहाँ देखो 2 2 2 2 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, ओके 1/2। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 मल्टीप्लाई करोगे, वो भी कर दो, लो B1, अब देखो टोटल कर दो ऐड, कोई बात नहीं टोटल ऐड कर दो, B टोटल B1 + B2 + B3, कितना आ गया, B1 + B2 + B3। अब बताओ देखो B1 कहाँ गया हमारा, अच्छा B1 कहीं था ही नहीं क्या, था तो यार, अच्छा B1 B3 ये रहा, ठीक है, B1 और B3 सेम है ना, इसलिए B1 कहाँ गया, ये रहा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस B2 कहाँ गया, B1 हो गया, B2 ये रहा, अगेन B2 भी आ रहा है हमारा, इनकी डायरेक्शन भी साथ साथ लिखो, डायरेक्शन भी साथ साथ लिखो, क्या आ रही थी इसकी, B1 की जे कैप माइनस जे कैप है सर, जे कैप मत बोलो, B1 का हो गया, B2 कितना है, सेम है नहीं, माइनस के कैप में, प्लस म्यू नॉट आई बाय 4R इंटू माइनस के कैप, प्लस B3 कितना सेम इसके जैसा था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर माइनस जे कैप। अब देखो ये दोनों सेम है, ऐड कर दो B टोटल में, ये और ये सेम है तो 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर वाला 2 कट जाएगा, इतना तो हो जाएगा, तो देखो B टोटल कितना आ गया हमारे पास, तो 2 से मल्टीप्लाई करो नीचे का 2 कट जाता, तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय पाई आर, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 और 3 ऐड कर दिया मैंने, माइनस जे कैप, जे कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था ना, याद है ना, प्लस म्यू नॉट आई बाय 4R इंटू माइनस के कैप, दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। मानता हूँ अजीब व गरीब आंसर आया बट यही आंसर है। और देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन थी ना ये मैटर करती हैं, ये देखो ऐसे अगर कोई था शीट थी, ये देखो ऐसा था ना, यहाँ पे जब सर्कुलर लूप तो ये अंदर को गया, समझ रहे हो नहीं समझे, ये देखो यहाँ पे था ना ऐसे लैपटॉप जैसा, यहाँ से जब वायर आई तो उसने ऐसे कर्ल कराई, ये वायर ऐसे आई, ये ऐसे वायर आई है ना, ऐसे वायर थी, इसने कर्ल कराया अंदर को, ओके समझे। चलो नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, करो करो करो। हो गया, मिटा रहा हूँ, नीट डायग्राम करना। अच्छा ये वाला तुम और अच्छा कर सकते हो, सुंदर कर सकते हो, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, ठीक है हो गया, मिटा रहा हूँ, चलो 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 जल्दी जल्दी। भाई सितंबर अक्टूबर का महीना आ गया है, सर्दियाँ तो आ गई हैं, पर हम जहाँ हैं वहाँ सर्दी नहीं है, ये कतई हॉट हो रहा है सब कुछ, समझ रहे हो ठीक है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नंबर था मुझे याद नहीं यार, आर्बिट्रेरी नंबर दे दो, एक्स दे दो 10 दे दिया बट ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एरोडोव का है, ठीक है चलो। यहाँ पे एक सर्कल बना है, ओके, यहाँ पे इसका सेंटर था, यहाँ से इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, यहाँ से इसको और थोड़ा एक्सटेंड करो और थोड़ा एक्सटेंड करो, ये एक और सर्कल है इसके ऊपर, आया समझ,
सर्कल नहीं है, आर्क बोलोगे, बट मैं बता रहा हूँ सर्कल क्यों बोला मैंने। यहाँ पे देखो ये किया, इसका रेडियस ए मानो क्या क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, इसका रेडियस बी। इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बनाओ कटोरे में डालो खा जाओ। अब देखो यहाँ पे करंट मैंने ऐसे दे दिया, मैंने क्या दे दिया, क्वेश्चन नहीं दिया था, ये रेडोल्फ का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से ये गया ऐसे, यहाँ पे ऐसे आई, यहाँ पे आई, कौन आई, कोई नहीं आई आई, यहाँ पे ऐसे, मेरी बात सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सेक्शंस बांट दो, 1 ओके डन, 2 इतना छोटा सा 2, ये थर्ड सेक्शन ये वाला सर्कल हो जाएगा, हाँ या ना, ओके। यहाँ पे ये फोर्थ सेक्शन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, सेकंड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन की वजह से याद है कितना आ रहा है, 0 डिग्री, साइन 0 साइन 0, अभी क्वेश्चन किया है, ये देखो इसके सामने पड़ रहा है, बिल्कुल इसके सामने पड़ रहा है 0 डिग्री, साइन 0 प्लस साइन 0 0, b ड्यू टू 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अभी अभी किया है, सेकंड की वजह से अगेन 0 आएगा, b ड्यू टू 2, ये दोनों तो सेक्शन गायब, ये दोनों सेक्शन गायब। अब कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट की वजह से निकालो, ये देखो ये कितना आएगा, ये 90 है ना, ये पूरा 360 होता है, तो इतना क्या हो गया, इतना 270। बस सिंपल, 2 बार अपना क्या जनरल फॉर्मूला लगा दो, हो गया। b ड्यू टू 1 कर देता हूँ पहले, b टोटल क्या है पहले तो बताओ, b टोटल हमारा आएगा b1 प्लस b2, तो b टोटल में, अच्छा b1 निकाल लो पहले सीधा, b1 निकाल लो, b1 कितना आएगा, फर्स्ट सेक्शन है ना, इसका रेडियस b है, तो कितना म्यू नॉट आई, डायरेक्शन ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी है, 2 r की जगह पे b रखोगे, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, यहाँ मेन देखो थीटा कितना है इस आर्क का, ये एक आर्क है, सोचो पूरा सर्कल है, उसका एक छोटा सा आर्क है, ये कितना 90 अपॉन 360, जमा क्या बताओ, चमका या नहीं चमका, प्लस इसका डायरेक्शन देख लो। अब देखो ये ऐसे फिंगर्स यूज कर रहा हूँ ओनली सर्कुलर लूप में, ठीक है, बाकी ये भी देख लो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ थंब रख लो तब भी ऐसे बाहर को आएगा, कोई अलग नहीं आ जाएगा, बट सर्कुलर लूप में भैया हाथ है, इंसानी हाथ है ना, दर्द करता है, ऐसे करो बाहर की तरफ, ठीक है, फिंगर यूज कर सकते हो आप। आई, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा k कैप, ओके, b2 निकालो, सेम आएगा म्यू नॉट आई बाय 2, अब की बार रेडियस क्या है a, बस सिंपल, एंगल आएगा डिफरेंट 270 बाय 360 इंटू के क्या आएगा, क्या देखना ज़रा, ये देखो फिंगर से किया बाहर की तरफ, आपकी तरफ, के क्या, डन, ऑल गुड। ये 0 से 0 गया, 1 जा 4 जा 0 0 गया, कितना आएगा 9 3 जा 9 4 जा, डन। बी टोटल इज इक्वल टू b1 प्लस b2 कितना है म्यू नॉट आई बाय के कैप ना पूरे बाहर निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड अंदर रख देते हैं, के कैप तो वेक्टर है बाहर रख देते हैं, टोटल की डायरेक्शन आ जाएगी, बाय कितना आ रहा है, अच्छे से करते हैं 2b, ये कितना है 1/4 बी वाले पे था ना, हाँ, प्लस म्यू नॉट आई बाय, ये देखो 3 है बाहर की तरफ ले रहा हूँ तो यहाँ लिखते 3, 4 इंटू 8 आ गया a, कितना आ गया के क्या, अच्छा ये 8 है, यहाँ पे भी 8 आएगा, कर दो 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 8, यहाँ पे हटा दो पूरा, यहाँ पूरा हटा दो। अब देखो एक और चीज़ कर सकते हो, बी टोटल में आंसर आ चुका है, ये भी आंसर है आपका, नो वरीज। म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट आई बाई 8, म्यू नॉट आई बाई 8 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 8, यहाँ पे गया बाहर 1/b प्लस 3/a इंटू के क्या, आगे भी करना है, a यहाँ ले आओ 3b बाई b इंटू a, इतना होता रहेगा मैथमेटिक्स है, उसके बाद ये तो कर ही सकते हो आप, इजी, ये आंसर है। बताओ इरोडोव का क्वेश्चन है ये, इजी है ना। अगला क्वेश्चन करें, लगा लो जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो, इजी है, हो जाएगा, करो। अगला क्वेश्चन करूं, मिटा रहे हैं, जल्दी कर लो, चलो। देखो कितने इजी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन इजी नहीं है, हम इजीली लगा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात,
इजीली लगाने में और इजी क्वेश्चन होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इजी क्वेश्चन लगाने में और इजीली क्वेश्चन लगाने में ज़मीन आसमान का होता है। ये भी डोडोव का अगला क्वेश्चन। अब देखो, ओके, आया ना, बढ़िया आया। ये हमारे वापस से अगेन एक सर्कल है जो कि 3/4 सर्कल है। 3/4 सर्कल है, बढ़िया बनाया यार, है ना। यहाँ पे देखो एक्सटेंड किया, ये अगेन एक्सटेंड किया, यहाँ अगेन एक्सटेंड किया। ओके, यहाँ पे ये हमने बना दिया स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर बनाया विथ साइड लेंथ क्या ले लो? ए ले लो। ये साइड लेंथ ए आ गई। अब ये साइड लेंथ ए आ गई, मैं रेडियस क्या ले रहा हूँ? r = a/2। मैं नहीं ले रहा, क्वेश्चन ने दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ पे कितना आ गया? ये भी टोटल ए होगा। ये a/2, इतना a/2 निकालना कहाँ है? यहाँ पे, इस पॉइंट O पे, मैग्नेटिक फील्ड एट O यहाँ निकालने। अब मेरी बात सुनना, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो तो इजी है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। ये एक स्क्वायर है ना। दिस इज अ स्क्वायर विथ साइड लेंथ ए। स्क्वायर साइड लेंथ कितनी है बताओ? अभी बोली मैं साइड लेंथ, हाँ जी, ए। रेडियस है इसका सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल इज a/2। a/2। अब देखो, सर्कल की वजह से निकालना बहुत इजी है। अरे बहुत बार निकाल चुके हो, ये तो अभी कितनी बार निकाल चुके हो, पिछले लेक्चर में भी निकाला था। देखो कितना इजी है, a/2। तो सर्कल की वजह से ये मैंने 1 पार्ट ले लिया। इस सर्कल को, जो इतना छोटा सा पार्ट है आर्क है सर्कल की, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया। छोटी सी वायर है, इसकी लेंथ कितनी है? a/2 होगी ना, ये a/2 है। तो इसमें भी, अच्छा आई नहीं दिखाया क्या मैंने? सर आई तो दिखा दो, कहीं भी कर दो, इसमें कोई मैटर नहीं करता। ये ऐसे गया, ऐसे आई गया, देन ऐसे आई गया, ऐसे ऐसे। अब देखो इधर गया, आई निकाल लिया, ये आ गया। अब इसमें 270 डिग्री है, आ गया फर्स्ट सेक्शन की वजह से। बी टोटल कितना आएगा? इजी है यार, बी टोटल 1, ये 2, ये थर्ड सेक्शन, ये फोर्थ सेक्शन, ये फिफ्थ सेक्शन। B1 + B2 + B3 + B4 एंड B5। डन। अब मेरी बात सुनना, B1 है ना, इजीली निकलेगा, तुम्हें भी पता है। डायरेक्शन भी निकाल दो। ये देखो सर्कुलर लूप है, फिंगर कर रहा हूँ, यूज़ करंट की डायरेक्शन में। ये देखो लगाई बाहर, तो B1 कितना आ गया? μ0I/2R। θ/360 कितना था? थीटा यहाँ पे इक्वल टू 270 डिग्री है या नहीं है? ये तो 90 है यहाँ पे थीटा। इधर का अल्फा ले लो यार, कुछ भी ले लो। 90 अपॉन कितना गया? 270, 270/360। रात बहुत हो गई है ना, तो भाई माफ़ करना। 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा। अच्छा, डायरेक्शन क्या आई थी हमारे पास? k-कैप, ठीक है, डन, k-कैप। अब देखो 3/4, 4 × 2 8, तो B1 कितना आ गया? 3μ0I/4R × k-कैप। ये देखो B1 की वजह से इतनी आई, ये नहीं आई, बताओ आई ना? B1 यहाँ पे रहने दो आप। ओके, अब देखो फिफ्थ और सेकंड क्या हो रहे हैं? अगेन केस बन रहा है। देखो करंट यहाँ जाए या यहाँ जाए। ओके, इस डायरेक्शन के लिए देखो एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अगेन ये वाला एंगल भी बंद हो जाएगा 0 डिग्री। मेरी बात सुनना, ये वायर थी ना, इन्फिनाइट वायर ले लो चाहे, अच्छा इन्फिनाइट नहीं, नॉर्मल वायर लो। यहाँ पे लेते थे, करंट ऐसे जाए या ऐसे जाए, ये एंगल निकालना होता था ना। अब ये पॉइंट यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, दोनों पॉइंट पे तो 0 ही आनी है ना, है ना, दोनों पॉइंट पे 0 आनी। ये एंगल ऐसे बन जाएगा 0, ये पूरा एंगल बंद, यहाँ से भी ये पूरा एंगल गायब, तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। मेरी बात देखो, ये करंट ऐसे लिया मैंने, यहाँ पॉइंट होता, हमने क्या सीखा था लॉन्ग वायर में? ये एंगल θ1 + θ2। ये अगर मैं पॉइंट यहाँ ले आऊँ, देखो θ2 पूरा खुल के यहाँ आ जाएगा, θ1 बंद होता यहाँ आ जाएगा। कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं। यहाँ पॉइंट ले लो, ये सीधा बिल्कुल वायर के। θ2 देखो, θ2 बंद होता यहाँ आ जाएगा। θ1 क्या होगा? θ1 भी बंद होता 0 हो जाएगा, दोनों तो 0 हो जाएंगे। ये देखो θ1 खुल के हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ से खुलना शुरू करें, यहाँ आके एंड कर देगा।
तो सेकंड वायर और फिफ्थ वायर की वजह से क्या होगा, अब तो बता दो, अरे अब तो बता दो। फिफ्थ और सेकंड की वजह से क्या आएगा, बी ड्यू टू सेकंड इक्वल टू बी ड्यू टू फिफ्थ इक्वल टू 0। समझे, इजी इजी ना। अब देखो, अब आती है मेन चीज़। सेकंड, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं छोटा सा, B2 इक्वल टू B3 इक्वल टू 0, और B1 हम कर देते हैं इक्वल टू μ0 by 4r इंटू के कैप। डन। अब देखो इतना समझ आ गया, ये मिटा रहा हूँ सारा मैं, ये लिख दो एक बार, ठीक है। समझे समझे इतना। अब देखो यहाँ पे, अब आते मेन चीज़, क्या, ये जो वायर है और ये जो वायर है इनकी वजह से निकालना है। सर देखो लेंथ पता है, बस एंगल तो कुछ नहीं। यहाँ से देखो क्या निकालोगे, डायगोनल निकालो। निकाला डायगोनल, ऑब्वियस सी बात है यार, ये 90 था, ये 45 हो गया, डायगोनल निकाला जब, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये कितना हो जाएगा 45 ही तो हो जाएगा, होगा ना। अब देखो एक सीधी वायर का इधर अगर लंबी हो रही होती तो यहाँ का एंगल निकालते, यहाँ का एंगल कुछ है ही नहीं, कितना है 0 डिग्री है ना, कितना है 0 है ना। यहाँ पे देखो 0 डिग्री, एक 0 बन गया, एक 45 बन गया, कितना ईजी है। मेरी बात देखो ध्यान से सुनना, ये पूरी लंबी वायर होती तो यहाँ से एक एंगल जाता, देखो थोड़ा सा बनाते हैं, ये पूरी अगर ऐसे लंबी वायर होती तो यहाँ से ये ज्वाइन होता, यहाँ पे एक थीटा बनता, वो थीटा, लेकिन अब हमने ये वायर छोटी कर दी तो देखो ऐसे 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 बंद हो गया, बंद होने की वजह से क्या हो गया 0 डिग्री, तो यहाँ पे एक एंगल θ1 0 डिग्री है ना, और दूसरा एंगल क्या 45 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन खत्म। देखो अब 45 और 0, देखो अब ध्यान से देखना, इस वायर की वजह से निकाल रहा हूँ सेक्शन 3 की वजह से, B3 इक्वल टू μ0 by 4π। अच्छा ये बताओ डिस्टेंस कौन सा लोगे, यही लोगे ना पूरा का पूरा, याद है नहीं है, यहाँ पे यही तो है, यहाँ से एंगल बंद हुआ, यही तो लेते थे D हमेशा, कितना आ रहा है, ए ही तो आ रहा है, ए आ रहा है ना। अच्छा इसका रेडियस कितना लेते, कुछ गलती कर दी हमने, यहाँ पे रेडियस कितना लिया हमने, यहाँ पे रेडियस r डाला है ना, r की जगह देखो क्या डालोगे, r की जगह a/2, देखो ध्यान से निकल गया था, रेडियस आएगा ना तो a/2, देखो 2 से 2 कटा, यहाँ पे 4, देखो पिछले हुए अगर नहीं किया ना करेक्ट, यहाँ कर दो तो कितना आया 2a, कितना आ जाएगा 2a, ध्यान रखना है इसका, देखो मेरे से मिस्टेक हो जाती। B3 इतना आया μ0 by 4π। अब एंगल डाल दो, sin θ1 प्लस sin θ2, sin 0 डिग्री sin 45 डिग्री, ठीक है। मेरी बात सुनो, अब इस वायर की वजह से ये आया, अब इस वायर में देखो ये भी पूरा कितना होता a होता, हाँ या ना, ये भी पूरा a होता, इसमें भी उधर का देखो, यहाँ से अगर ये यहाँ से लेते तो यहाँ से बंद होते 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 जाता, होता नहीं होता। मेरी बात देखो कैसे बता रहा हूँ मैं, यहाँ से ये वायर है, ये वायर है, इसका एक एंगल ये मिल गया हमें 45 डिग्री, अगर ये एक्सटेंड होता तो ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता, यहाँ से देखो बंद होते 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 0, अगेन यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, मेरी बात सुन, बहुत सिंपल है। यहाँ से खुल के 45 डिग्री, यहाँ से ये बंद होते 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 कितना 0 डिग्री हो गया, अगेन वही। तो मैं क्या करूँ, देखो B3 और हमारा जो B2 है, B2 है ये, B3 और B4 है ना, ये दोनों सेम है, बट इसकी डायरेक्शन देख लो एक बार, इसके से बाहर, इसके से बाहर, एग्जैक्टली सेम है, के कैप आ रहा है, इसमें मारो के कैप जल्दी से, इसका के कैप दिख रहा है, ये एंड तक दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं पीछे लिख देता हूँ, साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू के कैप, दोनों सिमिलर हैं, दोनों B3 और B4 सिमिलर हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। फिर भी कर लो यार, ये लो देखो B4 कितना सेम है यार, सेम वैल्यू उतार दो, 4πa साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, सीधा यहाँ पे √2 लिख दूँ, 1/√2 इंटू के कैप, यहाँ पे भी मिटाऊँ सब, √2 लिख दूँ, देखो लिख दिया 1/√2 इंटू के कैप। समझे क्या। अब देखो बी टोटल करना है, बी टोटल करना है, देखो 4 और 2 गायब है ना, यहाँ पे पूरी इक्वेशन क्या थी, कोई बात नहीं, 5 और 2 गायब, 1 3 4, बी टोटल किसी वजह से आएगा B1 प्लस B3 प्लस B4। बहुत रात हो गई है भैया, समझ रहे हो।
B1 कितना है, B1 ये रहा 3 म्यू नॉट आई बाय 2a। देखो सब में के कैप आ रहा है ना, तो के कैप हम पूरा कॉमन लेके बाहर लगा देंगे, प्लस ये देखो ये दोनों जो हैं B3 और B4 सेम है ना, 2 से अब तो मल्टीप्लाई कर दूँ, अब तो कर दूँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो ये √2 को काटेगा। देखो यहाँ पे कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन कर देते हैं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, तो इसमें लिख दो √4 √2 पाई ए। अब देखो √2 से 2 कैंसिल किया तो √2, ये पूरा बंद करो ब्रैकेट में और बाहर लगा दो के कैप। समझ आया? इतना इजी है, आंसर आ चुका है, मैथमेटिक्स है। ऊपर √2/4, तो बी टोटल कितना आ गया, यहाँ लिख दो बी टोटल इक्वल टू 3 म्यू नॉट आई बाय 2a प्लस √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू के कैप। ये ना हमारा आंसर। समझे? समझ आया आज के सारे क्वेश्चन? आज के सारे क्वेश्चन समझ आए? इजी है, बहुत बहुत इजी है, सब हो जाएगा, बहुत आसान है। घर पे एक और बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। कैसे? खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो, मज़े करो। थैंक यू।